Alchemy of Sand World, Episode 1, The Dance of Life, रेत और जिंदगी का रक्स। इंसानी तहजीब और टेक्नोलॉजी ने जमीन पर हैरत अंगेज तरक्की कर ली है। साल 3015 एडी में साइंस और टेक्नोलॉजी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। ये कहानी है सिलिकॉन सिविलाइजेशन की, रेत के हसरतों की और अबदी जिंदगी पाने की। इस दौर में अब जिंदगी और मौत के फैसले भी इंसानों के हाथ में है। इंसान अपने खराब ऑर्गन्स को आसानी से बदल सकते हैं मशीन से, जो बिल्कुल असल ऑर्गन जैसे काम करते हैं। इस नए दौर में सब कुछ रेत से चलता है। रेत जो कभी सिर्फ मिट्टी थी, धूल थी, आज दौलत भी है और जिंदगी का राज भी। लोग कहते हैं और आम कहावत है, सिक्का उछालो। अगर एक तरफ लिखा है करेंसी तो दूसरी तरफ वही सिक्का लंबी जिंदगी का जामिन है। यानी जिंदगी और दौलत दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं। यहाँ के लोगों का कोई और देवता नहीं, बस रेत है। सैंड, रेत, चमकती और खनकती रेत, जो उनके लिए लक्ष्मी देवी है और लंबी उम्र का देवता भी। इसीलिए रेत को पूजा जाता है, रेत को संभाला जाता है और हर इंसान के दिल में सिर्फ एक हसरत है कि हासिल करे और ज्यादा रेत और ज्यादा जिंदगी। इस दुनिया की बेमिसाल तरक्कियां और सिलिकॉन सैंड के बने चिप्स इंसानों को ये सलाहियतें देती है कि वो अपने खराब अज़ा को आसानी से बदल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुर्जे को मशीन में रिप्लेस किया जाता है। इंसानी जिस्म का हर नाजुक निजाम और उसके राज समझने के बाद एडवांस टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बना दिया है कि इंसान ऐसे मैकेनाइज्ड आज़ा बना सके जो न सिर्फ काम करे बल्कि इंसान को अमर बना दे। पैसा फेंको और जिंदगी के रंगारंग तमाशा देखो। यहाँ दौलत है तो मौत सिर्फ एक पुरानी दास्तान लगती है। ये सोच, ये इनकलाब मेडिकल रिसर्च के दौर में एक ऐसा मोहरा है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, सब्ज इनकलाब के बाद सबसे अजीम तब्दीली के रूप में उभर के सामने आया। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इस मिलाप ने इंसानी सेहत के मयार को न सिर्फ बदला बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल को नए मंजिल बख्श दिए। इस नए दौर की सोसाइटी में मौत से नफरत इतनी गहरी हो गई है कि लोग अपने जिस्म के आज़ा को बार बार सर्जरी के जरिए बदलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी हमेशा रवां दवा और कायम रहे। वालिदीन का दर्जा मुकद्दस बन गया है। हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसका फर्ज है कि वो अपने वालिदैन को मौत के पंजों से बचाए। माशरे के उसूल और इखलाक ऐसे बदल गए हैं कि अब मौत को गुनाह समझा जाता है। कोई बुजुर्ग मर जाए तो उसे शर्म और बेइज्जती का सबब माना जाता है। हर घर में, हर दिल में जिंदगी को बचाए रखना सबसे बड़ी इबादत बन गई है। मगर सबसे गहरी वजह खून के रिश्ते है, जीन्स का। वो खून जो हर इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने परखों की जायदाद तक बेच डाले सिर्फ इसलिए कि उसके अपने जिंदा रहे। इसी दुनिया के एक कोने में सैंड सोसरर, रेत का जादूगर, एक बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने मौत के तकिए पर लेटा था। उसकी आवाज कमजोर थी, सांसें धीमी, जिस्म पूरी तरह थका हुआ। उसका चेहरा अजीब तौर पर बेतरतीब था, आंखें बुझी हुई और कान मल्टी लोब। मगर सबसे ज्यादा नुमाया चीज थी
उसके शक्ल की वो बेतरतीबी, उसके चेहरे का दाया और बाया हिस्सा बिल्कुल एक जैसा नहीं था, जैसे किस्मत ने दो मुख्तलिफ चेहरे जबरदस्ती जोड़कर एक चेहरा तराश दिया हो। मर्ज ने उसके चेहरे की उदासी को और गहरा कर दिया है, ऐसा रंग जो देखने वालों के दिल में बेचैनी और घिन पैदा करता था। वो अपने अंदर के दुख और अपनी अधूरी ख्वाहिशों से जूझ रहा था। हर सांस के साथ वो जिंदगी की लो को फिर से महसूस करना चाहता था। यादों के रंग उसके कमजोर जिस्म में घूम गए। बचपन के, जवानी के, हंसी के, जीने के सब यादें घूम गए। हल्के से बोलते हुए जैसे हवा में कोई अधूरा राज हो, उसने कहा, मेरी जिंदगी धुंधली हो गई है, मेरा जिस्म कमजोर है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी जिंदा रहने की ख्वाहिश है। उसके आंखें आंसू से भरी हुई थी, जैसे डूब गए हो आंसू से, और मौत का खौफ उसके रूम रूम में उतर गया था। वो बोल उठा, जो चीजें पहले जिंदा लगती थी अब वो भी मुझे बेजान नजर आती है। उसके पास उसका बेटा एम्फीट्रिन बेड के पास बैठा था, उदास, बेजान और दिल से टूट चुका। एम्फीट्रिन किसी कश्मकश में था। उसके आंखों के सामने उसके माँ के मौत का मंजर बार बार उभरता था। एक दिन मेटल यानी फौलादी इंसान, एक मैकेनाइज्ड शख्स अपने सुपर कार पर बिजली की रफ्तार से उसकी माँ की गाड़ी से टकराया। माँ ने ब्रेक लगाई, मगर गाड़ी आधे मील तक फिसलती रही और वो उसी वक्त कुचल कर मर गई। इनका तख़य्युल में अचानक एक तूफान सा उभर आया और वो खुद को संभाल न सका। वो चीख उठा, माँ माँ। तसव्वुर और जज्बात का पर्दा धीरे से उठ गया। उसने समझा कि वो बस पुरानी यादों के दरिया में डूब रहा था। अब जब उसके बाप मौत के करीब था, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ, एम्फीट्रिन का दिल पूरी तरह से टूट गया। पहले माँ को खोया और अब बाप भी मौत के बिस्तर पर पड़ा है। उसे लगा जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया है। एम्फीट्रिन के पास पैसे कम थे और मशीन्स महंगे, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था मौत को मात देने का। उसने सोचा, दिल ही दिल में ख्याल किया, मैं कैसे अपने वालिद को मरने दूं, जो मेरे उम्र भर का दोस्त था, मेरा उस्ताद, मेरा रहनुमा। सेंट सोसर के दिल में भी अपने बेटे के लिए वही जज्बा था, मोहब्बत का, फख्र का, दुआओं का सैलाब उभर आता था बेटे के लिए। सेंट सोसर चाहता था उसका बेटा कामयाब बने, शादी करे और जिंदगी जिए। उसका चेहरा हूबहू बाप जैसा था, जो सेंट सोसर के अंदर एक अजीब सुकून भर देता था। बेटा बाप की तकदीर बदलने निकला। उसने सोचा, नया चेहरा नई जिंदगी देगा, लेकिन किस्मत ने चुप करके एक नई खेल छुपा रखी थी। जिस चेहरे को जिंदगी ने बर्बाद किया, साइंस ने उसे नया चेहरा दे दिया। मगर क्या तकदीर भी बदलेगी? नए एपिसोड में देखेंगे।